Hello students, how are you? I hope you are good bachcho. So today we are going to recite this poem which name is Adventures of Isabel. So let's get started about the poem bachcho. The poem Adventures of Isabel is a funny poem that tells what happens when a girl named Isabel meets a ravenous bear with a carnivorous mouth, a witch, a giant, and doctors who all want to harm her. Instead of worrying or pricking, Isabel thinks fast and calmly beats them all. What would you say about Isabel nature? तो यहाँ पर जो बच्चे पोम है जो एडवेंचर्स ऑफ इसाबेल से रिलेटेड एक फ़नी पोम है जो हमें बताती है कि किस तरह से एक जो लड़की है जिसका नाम इसाबेल है वो एक यहाँ पर बैर से मिलती है और उसको मिलके हुए वो कैसी दिखाई देती है, उसका कितना बड़ा माउथ है, वो एक चुड़ैल के रूप में, एक जाइंट के रूप में, और सबके सब बच्चों उसको परेशान करना चाहते हैं बेयर को, लेकिन वो आराम से रुकी रहती है और किसी भी तरह उसको परेशान नहीं करती है। तो उससे रिलेटेड ये पोम है बच्चों, और पढ़ते हैं। देन Isabel met an enormous bear. Isabel didn't care. The bear was hungry. The bear was ravenous. The bear's big mouth was cruel and cavernous. The bear said, Isabel, glad to meet you. How do Isabel now? I will eat you. Isabel, didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. तो इसाबेल को बोला जाता है इसाबेल met an enormous bear. वो एक बहुत बड़े बच्चों बहुत बड़े बेयर से मिलती है और किसी तरह की परवाह नहीं करती, और जो बेयर है वो भूखा था और काफ़ी बेयर वॉज रेवेनियस दिखाई दे रहा था बच्चों, उसका बड़ा सा मुंह था जो क्रूअल था, कार्वियस था। एंड बेयर क्या कहता है, इसाबेल ग्लैड टू मीट यू, मुझे काफ़ी खुशी हुई है तुम्हें मिलकर और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इसाबेल डिडंट वरी, इसाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी, और इसाबेल किसी तरह की बच्चों ना ही चिल्लाई और ना ही डरी। एंड इसाबेल नाउ आई विल ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और इसाबेल बच्चों किसी तरह से भी वो वरी नहीं हुई, ना ही उसने स्क्रीम की और ना ही वो स्क्रई हुई। शी वॉश हर हैंड्स एंड दी शी स्ट्रेटन्ड हर हेयर अप। देन इसाबेल क्वाइटली एट द बेयर अप। Once, a night as black as pitch, Isabel met a wicked old witch. The witch's face was cross and wrinkled. The witch gums with teeth were sprinkled. Ho, Isabel, the old witch crowded. I will turn you into your ugly toad. Isabel, didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. और बच्चों वो फिर अपने हाथ धोती है और अपने हैंड्स को वॉश करती है, अपने बालों की स्ट्रेटनिंग करती है, आराम से अपने बालों को ठीक करती है, और इसाबेल आराम से क्वाइटली खाती है एंड क्वाइटली एट द बियर अप। और इसाबेल को तो बच्चों बियर खा जाता है, और उस रात में ही एज ब्लैक एज पिच उसको क्या नजर आता है, एक अच्छी सी विग्ड ओल्ड विच चुड़ैल नजर आती है बच्चों। विच का फेस नजर आता है, क्रॉस है जो रिंकल्ड है, उस पर बहुत सारे, एंड उसके जो गम्स है वो भी काफी बेकार हैं बच्चों, उसके टिथ वर्ड स्प्रिंकल्ड नजर आ रहे हैं। और वो क्या बोलता है, इसाबेल ओल्ड विच क्रोल्ड, और बोलता है आई विल टर्न यू इनटू अगली टोड, और मैं तुम्हें अभी इस एक भयानक और बेकार से टोड में चेंज कर दूंगा, मेंढक बना दूंगा तुम्हें। देन इसाबेल डिडंट वरी, लेकिन इसाबेल बिल्कुल भी चिंता नहीं करी और ना ही उसने स्क्रीम किया ना ही स्क्रई की। फैक्टोपीडिया के अंदर दिया गया है बच्चों कि यहाँ पर स्मार्ट पीपल्स यूज देयर ब्रेन इन डिफरेंट वेज टू फाइंड सॉल्यूशंस। She showed no rag, she showed no rancor, but she turned the witch into milk and drank her. Isabel met a hidden giant. Isabel continued self-reliant. The giant was hairy. The giant was horrid. He had one eye in the middle of his forehead. Good morning, Isabel, the giant said. I will grind your bones to make my bread. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. और यहाँ पर बच्चों शो करती है नो रैक, किसी तरह का भी रैक शो नहीं करती, किसी भी तरह का रैकेट शो नहीं करती है, और वो आराम से टर्न करती है विच इनटू मिल्क एंड ड्रैंक हर। और इसाबेल को बोलती है कि किस तरह से मैं तुम्हें मिल रहा हूँ एक जाइंट के रूप में, और कंटिन्यू बोलता रहता है कि यहाँ इसाबेल ये जो जाइंट है जो हेयरी है, काफ़ी हॉरिड है, और उसकी आंखें कितनी है, मिडल ऑफ हिज फोरहेड में है। सो गुड मॉर्निंग इसाबेल, जाइंट साइड इस तरह से बोलता है, और इसाबेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोलता रहता है कि तुम्हारी हड्डियों का आटा बनाकर मैं खा जाऊंगा, लेकिन उसको किसी तरह चिल्लाती नहीं है ना ही घबराती है।
She nibbled the tree bag that she always fed off, and when it was gone, she cut the giant's head off. Isabel met a troublesome doctor. He pounced and poked till he really shocked her. The doctor's talk was a cough and chill, and the doctor's snatches pulsed with pills. The doctor said, "Auntie Isabel, swallow this. It will make you well." Isabel, didn't worry. Isabel didn't scream and scurry. She looked those pills from the pill conquered and asked Isabel calmly, "Cure the doctor." Then बच्चों अब इसाबेल के पास कौन आ जाता है? शी निबल करती है एंड रेजिंग दैट शी ऑलवेज फेड अप हो चुकी है। जब वो वहां पर जाती है और देखती है शी कट द जायंट्स हेड ऑफ, और इसाबेल मिल जाती है यहाँ पर ट्रबलसम डॉक्टर के से, और डॉक्टर क्या बोलता है? कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगी, कफ एंड चिल। और डॉक्टर उसको दे देता है पिल, लो खा लो पिल और बिल्कुल इसको निगल लो, स्वेलो कर लो, इट विल मेक यू वेल। एंड इसाबेल डोंट वरी, और इसाबेल किसी तरह से चिंता नहीं करती, ना स्क्रीन करती है ना स्करी करती है, और वो आराम से पिल को ले लेती है फ्रॉम द पिल कॉन्क्रेटिव एंड इसाबेल कामली क्योर द डॉक्टर। तो ब्रेन गेम के अंदर देख लेते हैं बच्चों, दिया गया है यहाँ पर आपको लिखने हैं राइट वर्ड्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स इसाबेल्स पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर इसाबेल की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स यहाँ पर आप राइट डाउन करेंगे। अबाउट द पॉइंट के बारे में बच्चों दिया गया है, जिसके अंदर है ऑस्टिन नैश 19 अगस्त 1902, 19 May 1971 was an American poet well known for the light verse, in which he wrote over 500 places with his unconventional. So about the poet के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों, जिसमें दिया गया है ऑस्टिन नैश के बारे में 19 अगस्त 1902, 19 May 1971 तक was an American poet well known for his light verse, of which he wrote over 500 pieces with his unconventional rhyme schemes. He was declared the country's best known producer of humorous poetry. Isabel was his daughter. His work concludes the tale of the custard of the dragons, line up for yesterdays and many more. तो देख लेते हैं बच्चों चैप्टर से रिलेटेड वर्ड फाइंडर भी। सो यहाँ पर दिए गए बच्चे पोम से रिलेटेड वर्ड फाइंडर, इनको कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करते हैं पोम से रिलेटेड एक्सरसाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रिलेट करता है जो फिल इन द ब्लैंक से लेकर। द बियर वॉज एनॉर्मस एंड जाइंट। सो नेक्स्ट है बच्चों स्टेट ट्रू और फॉल्स। इसाबेल एट द बियर अप, सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट बच्चों। नेक्स्ट है आपने इनकी हेल्प से बच्चों ये वर्ड्स दिए गए, इनकी हेल्प से आपको सेंटेंस फ्रेम करने हैं, लाइक हंग्री, यस आई एम हंग्री। सो इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हुए कंप्लीट करेंगे बच्चों। सो राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पर आपने राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं बच्चों, लाइक बियर टीयर। तो इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं औरों को भी बच्चों। नेक्स्ट दिया गया है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट हैपेंड व्हेन इसाबेल मेट अ बियर। सो क्या हुआ बच्चों जब इसाबेल मिल जाती है, तो ना तो स्क्रीज करती है ना स्क्रीम करती है, वो मिलती है और उसका चेहरा देखती है कि किस तरह से बहुत एनॉर्मस है और वो भूखा भी है। तो इन चीजों को देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे बच्चों। एनरिच योर स्किल के अंदर दिया गया है। सो यहाँ पर बच्चों एनरिच योर स्किल्स के अंदर आपको करना है राइट द वर्ड्स एंडिंग विद द फॉलोइंग, लाइक फेमस, फेमस, एनॉर्मस, जीनियस, और इस तरह से बच्चों आप कंप्लीट कर सकते हैं इन्हीं वर्ड्स को लेकर। राइट द एंटोनियम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर एंटोनियम्स लिखने वाले हैं इन वर्ड्स का, लाइक आपने लिखना है बच्चों हंग्री। सो हंग्री मतलब होता है भूखा। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो सेटिस्फाइड लिख सकते हो या फुल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों राइटिंग स्किल्स, जिसमें आप लिखेंगे राइट द करेक्टर स्केच ऑफ इसाबेल का। नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे स्पीकिंग स्किल्स को, स्पीक ऑन द टॉपिक द मोस्ट डिलीशियस मील आई हैव एवर हैड। एंड रियल लाइफ कनेक्ट के अंदर मेक 10 वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड एनॉर्मस से रिलेटेड आप वर्ड बनाएंगे। सो यहाँ पर बच्चों 10 वर्ड्स बनाने हैं इन वर्ड्स की हेल्प से, लाइक आप बना सकते हो MORE मोर, तो MORE है, इसी तरह आप और वर्ड्स भी फाइंड आउट करते हो, राइट डाउन करेंगे। सो यहाँ पर करना है ड्रॉ समथिंग दैट यू कैन पुट इनटू द कैटेगरी ऑफ एनॉर्मस। सो नाउ ड्रॉ समथिंग दैट यू कैन पुट इनटू कैटेगरी ऑफ एनॉर्मस। इसको बच्चों यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और एक्टिविटी पार्ट के अंदर बच्चों आपको करना है रिसाइड एनी अदर पोएम ऑफ Austin Nash which you like the most in the class. Also explain it in your words. तो यहीं पर बच्चों प्यारी सी पोम फिनिश होती है। जो भी पोम से रिलेटेड एक्टिविटी है, किसी भी तरह की एक्सरसाइज है, यू हैव टू कंप्लीट दोज बच्चों।